नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों और चना की, साथ ही आपको जानकारी देंगे कपास, धनिया और प्याज के भाव की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार रवि सिंह भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गेहूं के निर्यात में जबरदस्त उछाल, 9 महीने के दौरान निर्यात में हुई 5 गुना बढ़ोतरी। देश से गेहूं के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है और उसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने के दौरान गेहूं निर्यात में 5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं के लिए जबरदस्त मांग निकल रही है और इस वजह से देश से गेहूं निर्यात में उछाल देखा जा रहा है। निर्यात में बढ़ोतरी का असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 1686 रूपए रहा, जो सोमवार को 1689 रूपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 1680 रूपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 1700 रूपए था। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मंगलवार को भाव 1700 रूपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 1720 रूपए था। गेहूं निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से गेहूं निर्यात 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक इस दौरान देश से 9,76,083 टन गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान 1,70,896 टन गेहूं निर्यात हुआ था। इस साल देश में गेहूं की खेती बढ़ी है और मौसम भी फसल के अनुकूल रहा है। ऐसे में उपज में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसका असर भी भाव पर पड़ सकता है। अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह का, जो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रवि, गेहूं के मौजूदा हालात को देखते हुए क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को? गेहूं के दामों में आजकल एक तेजी का दौर है और अभी नए स्टॉक की यहाँ पर काफ़ी हद तक डिमांड एक बनी हुई है और आने वाले समय में यहाँ पर मई और जून में नया स्टॉक आएगा, तब गेहूं के दामों में थोड़ी गिरावट का रुख रह सकता है। फिलहाल अभी पुराने स्टॉक की वजह से और डिमांड की वजह से भी यहाँ पर गेहूं में एक तेजी का दौर है। आने वाले समय में तेजी यहाँ पर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ सकती है और अभी फिलहाल दाम एक सीमित दायरे में या थोड़े से तेजी के ट्रेंड में बने रहेंगे। और आगे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसान भाई बहनों के पास गेहूं का स्टॉक है, उन्हें यहाँ पर अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए, क्योंकि नई फसल जब आनी शुरू होगी तो उस समय दामों में गिरावट का रुख रह सकता है। तो अभी फिलहाल एक अच्छा मौका है, आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं या फिर सरकारी गोदामों को अपना स्टॉक दे सकते हैं। रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। विदेशों में बढ़ी भारतीय सरसों खली की मांग, 10 महीने के दौरान निर्यात में हुआ 18% का इजाफा। समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद जारी, 10 राज्यों में 91 लाख से भी ज्यादा गांठों की हुई खरीदी। इस साल देश से सरसों खल के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों पर सरसों के भाव पर पड़ता नजर आ रहा है। 10 महीने में सरसों खल का निर्यात 18% से ज्यादा बढ़ा है। विदेशों में भारतीय सरसों खल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से इस साल सरसों खल निर्यात में उछाल आया है। सरसों खल निर्यात बढ़ने का असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में भाव 5,050 रूपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 5,161 रूपए था। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव मंगलवार को 4,910 रूपए रहा, जो सोमवार को 4,855 रूपए था। और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में मंगलवार को भाव 4,700 रूपए रहा, जो सोमवार को 4,800 रूपए था। सरसों खल निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान देश से निर्यात में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अप्रैल 2020 से जनवरी के दौरान
देश से 9,90,995 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि 2019-20 में इस दौरान 8,39,197 टन एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल सरसों की खेती भी बढ़ी है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद है और उसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं डॉक्टर रवि का। सरसों खली की मांग को देखते हुए सरसों के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं डॉक्टर रवि? सरसों के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। मंडियों में काफ़ी अच्छी आवक यहाँ पर बनी हुई है और साथ ही डिमांड की भी यहाँ पर अच्छी जो है वो डिमांड अच्छी है, तो इस वजह से भी दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में सरसों के दामों में थोड़ी सी गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। मिड ऑफ मार्च तक में एक बार भाव में थोड़ा सा करेक्शन या तो ये कहें थोड़े निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। और किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसान भाई बहनों के पास सरसों है, उन्हें ज़रूर यहाँ पर मंडी में अपना माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नई फसल के बाद थोड़ी सी गिरावट का रुख रह सकता है, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 5,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। यहीं की बरेली मंडी में इसकी खरीद 1,850 रुपए पर हुई, जबकि सहारनपुर मंडी में अमरूद 2,780 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसकी खरीद फरोख्त 1,200 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 1,830 रुपए। अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,650 रुपए पर हुए और लखनऊ मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कपास और चना की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन के इस हिस्से में, जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं चना की। देश से इस साल दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में दलहन निर्यात लगभग 30% बढ़ा है। विदेशों में भारतीय दालों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव 4,400 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,220 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 4,275 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 4,250 रुपए था। और मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मंगलवार को भाव 4,575 रुपए रहा, जो सोमवार को 4,600 रुपए था। दलहन निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान निर्यात में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 2,15,070 टन दलहन का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,65,556 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। किसानों को दलहन का सही भाव दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद शुरू कर दी है और इसका भी असर चने के भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह का। डॉक्टर रवि, चने के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? चने के दामों में भी एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। मंडियों में बात करें तो काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है और सप्लाई अच्छी होने की वजह से दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में चने के दामों में थोड़ी गिरावट का रुख रह सकता है। 15 मार्च तक इसके दामों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है।
और किसानों को इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास चना का स्टॉक पड़ा है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और अपना जो स्टॉक है वो मंडी में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में दामों में गिरावट हो सकती है, तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल सकते हैं। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं मूंग का बाजार भाव। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में मूंग के सौदे 5,950 रुपए पर हुए। जोधपुर मंडी में इसके सौदे 5,926 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में ये 6,150 रुपए पर बिका और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसके सौदे 5,951 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,800 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसके सौदे 4,400 रुपए पर हुए। कुजनेर मंडी में ये 4,790 रुपए पर बिकी और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसके सौदे 4,550 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कपास की। कपास किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में कपास की खरीद हो रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। इस साल मीडियम स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,515 रुपए और लॉन्ग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए क्विंटल है। अधिकतर मंडियों में भाव इसी स्तर के करीब हैं। एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की बोडेली मंडी में कपास का भाव सोमवार के स्तर 5,600 रुपए पर रहा और राजस्थान की विजयनगर मंडी में मंगलवार को भाव 5,560 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,400 रुपए पर था। कपास के किसानों से हुई सरकारी खरीद की बात करें तो देश के 10 राज्यों में खरीद जारी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 15 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर देश के 10 राज्यों में किसानों से 91,40,000 से ज्यादा गांठ कपास खरीदा जा चुका है और 18,91,958 किसानों तक समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचा है। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर रवि का। डॉक्टर रवि, आगे किस ओर जाता दिखाई दे रहा है कपास का भाव? कपास की इस समय देखें तो मंडियों में डिमांड या सब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके दामों में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल इस बार स्टॉक की वजह से भी दामों में एक बढ़त देखने को मिल सकती है और आने वाले 3 महीने में इसके दामों में एक अच्छी तेजी का दौर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले समय में कम से कम 3 से 5% तक अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में किसानों के लिए आप क्या परामर्श देंगे? क्या वे कपास की फसल को बेचें या फिर कुछ दिन और रुक सकते हैं? जिन किसान भाई बहनों के पास कपास है उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और अब अगर आप मंडी का रुख करना चाहते हैं तो फिलहाल आप 15 मार्च के बाद मंडी का रुख करें, क्योंकि अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार करके आप मंडी का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में अनार का भाव रहा 12,500 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में अनार के सौदे 9,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में अनार का भाव रहा 4,350 रुपए और लखनऊ मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 600 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,350 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का कारोबार 1,100 रुपए पर हुआ। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और प्याज का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख पास की नजर, चूकना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात
8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं धनिया की। प्रमुख धनिया उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल धनिया की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,750 रुपए रहा, जो सोमवार को 5,175 रुपए था, और राजस्थान की कोटा मंडी में मंगलवार को भाव 5,150 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 5,200 रुपए था। गुजरात में धनिया उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन लगभग 55% पैदावार बढ़ने का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक राज्य में इस साल 2,17,000 टन धनिया पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल इसकी पैदावार महज 1,40,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर रवि का। रवि जी, आगे आने वाले दिनों में धनिया के भाव किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? धनिया की इस समय भाव में अगर देखें तो काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा गिरावट का ट्रेंड है, सप्लाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और मंडियों में स्टॉक भी ज़्यादा है, और बाहर के देशों से भी अभी धनिया की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। तो दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। नई फसल के इंतजार में भी दामों में थोड़ी सी गिरावट का रुख यहाँ पर बना रह सकता है। और किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप फसल बेचने के बारे में? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक, पुराना स्टॉक है, उन्हें जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि आगे स्टॉक और बढ़ता हुआ नजर आएगा और दामों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर आपके पास धनिया का स्टॉक है तो तुरंत उसको मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं मक्का का बाजार भाव। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का भाव रहा 1,270 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में इसके सौदे 1,280 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इसके सौदे 1,375 रुपए पर हुए। यहीं की कासगंज मंडी में ये 1,310 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए जान लेते हैं आलू का बाजार भाव। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू 600 रुपए पर बिका। इसी राज्य की बस्ती मंडी में इसके सौदे 725 रुपए पर हुए। पंजाब की मोगा मंडी में 600 रुपए पर बिका और सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्याज की। इस साल देश से प्याज के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और उसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में प्याज का भाव इस तरह से है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव 2,850 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 3,100 रुपए था, और पंजाब की खन्ना मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 3,000 रुपए पर रहा। प्याज के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान निर्यात में 37% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर के दौरान देश से 13,07,000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष यानी 2019-20 में इस दौरान 9,53,000 टन का निर्यात हुआ था। आइए एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं डॉक्टर रवि सिंह का, जो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि जी, प्याज का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा? प्याज की डिमांड अमूमन 292 लाख टन के आसपास देखने को मिलती है और इस समय अगर देखें तो प्याज की सप्लाई काफ़ी अच्छी है। कुछ मंडियों में प्याज की कमी होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी से दामों में बढ़त का रुख बना है, लेकिन आगे सप्लाई यहाँ पर उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी हो सकती है और ऐसे में प्याज के दाम एक सीमित दायरे में बने रह सकते हैं। और किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उनको मंडी का रुख करना चाहिए। हालांकि आने वाले अभी महीनों में थोड़े से दामों में बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास स्टोर करने की सुविधा नहीं है तो आपको यहाँ पर मंडी का रुख करके स्टॉक निकाल देना चाहिए। जो अभी दाम है वो काफ़ी अच्छे हैं और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ